गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। अब देखो, एक चीज है, बेसिकली मैंने जो होमवर्क दिया था ना, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यार मेरे को है ना एक शर्ट ला के दो मॉल से। तो आप मॉल में घूम रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मैंने किस ब्रांड की शर्ट बोली है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो शर्ट चुनना जो मैंने बोली उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया अपन ने। अगर मैं आपसे सिंपल से लैंग्वेज में बोलता, आपको फिनिक्स मॉल जाना है, लिवाइस के शोरूम जाना है और वहां से डेनिम की शर्ट लेके आनी है, तो आपको समय लगता क्या? नहीं लगता। ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क किया, बट आज मैं आप लोगों को ये जो चार्ट पैटर्न का क्रक्स है ये समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। याद रखो, हमने टेक्निकल एनालिसिस का तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल पढ़ा है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है ना। और एग्जैक्टली वही चीज आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। मैं बताता हूं आप लोगों ने होमवर्क कैसे किया होगा। आप लोगों ने पहले तो डिसाइड किया होगा यार एक एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं, ठीक है। बट बीच में फिर क्या हो गया, जो पैटर्न मिल रहा है उसको मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। आपने किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर बताया ही नहीं गया। चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखो, ये जो मैंने चार्ट पैटर्न आपको 12 पैटर्न सिखाए ना, इसमें से आपको दो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक होता है, सबसे पहली चीज है मेजर पैटर्न्स। मेजर पैटर्न्स। और एक होते हैं माइनर पैटर्न्स। मेजर पैटर्न्स कौन से होते हैं? जैसे कि चैनल, वेजेस और हेड एंड शोल्डर। ये जो तीन पैटर्न है ये मेजर पैटर्न है। मतलब इनसे, मेजर पैटर्न से हमें क्या समझ में आता है? मेजर पैटर्न से हमें ट्रेंड समझ में आता है। माइनर पैटर्न से हमें उस ट्रेंड में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, साथ ही साथ असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल या सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और इसी में पूरे के पूरे 12 पैटर्न कवर हो जाते हैं। देखो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि दो वेजेस होते हैं, 10 11। हेड एंड शोल्डर दो होते हैं और चैनल 12वां। तो टोटल 12 पैटर्न की ये कहानी है, ठीक है। तो चलो इसी को शॉर्ट कर देते हैं और मैं आपको ले चलता हूं सीधे चार्ट पे। और चार्ट पे हम जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझते हैं, ठीक है। चलो चार्ट पे चलते हैं। ओके, आप सभी को यहां पे निफ्टी का एक चार्ट दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दो गाइस प्लीज, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय सेशन। स्क्रीन विजिबल हो गई है सबको? यस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोग अगर अपना होमवर्क चेक करेंगे, जैसे मैंने एक रैंडम ये पुराना चार्ट ले लिया है यहां तक, ठीक है। और आगे तक ले लेते हैं, यहां तक ये, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पे अपन ने क्या किया गाइस, ये पुराना एक रैंडम चार्ट लिया है। अब अगर आप अपना होमवर्क चेक करेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझे, आप लोगों ने जो चैनल और वेजेस जो बनाए हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर बनाए हैं। एक सीक्रेट वाली बात बताता हूं जो आप किसी भी यूट्यूबर या बाकी ट्रेडर से नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस आता है। अगर आपको चार्ट पे कभी भी ट्रेंड एनालाइज करना है, जो कि सबसे प्रायोरिटी होती है, जब भी आपको कोई ट्रेड लेना होता है ना, तो सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो है चैनल या वेज। आप हमेशा एक चीज याद रखना, मेरी ये बात चाहे तो लिख लो। आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लेंगे ना, वो किसी ना किसी चैनल या वेज में चल रहा होगा। लिटरली, जैसे अगर मैं आपको यहां पे एक रफली ड्रॉ करके बताऊं ना, देखो यहां से, ये आपका एक चैनल है, ये चैनल है। फिर देखते जाओ मैं चैनल और वेजेस कैसे बना रहा हूं। ये आपका एक चैनल है, अब मैं फेक ब्रेकआउट है उनको कंसिडर कर रहा हूं, है ना। फिर दिस इज ऑल्सो अ चैनल। आप देखना मेरे जो चैनल है वो आपस में कितने कनेक्टेड निकलेंगे। और आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उन चैनल की अपॉर्चुनिटी ही वो कर दी। ये वेज हो सकता है तो मैं इसको वेज ही बना दूंगा। अच्छा, जो वेज है उनको वेज ही बनाएंगे, ठीक है।
जो मुझे चैनल दिख रहे हैं मैं उनको चैनल का ही फॉर्मेशन दूंगा। ये देखो, थोड़ा बहुत रफली बना रहा हूँ, जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि सेशन का टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है। तो ये देखो आप। अच्छा, अब वेजेस से इनका पूरे जो ब्रिज रह गया ना वो कंप्लीट कर देता हूं, जो भी पार्ट छूट गया है। जैसे वेजेस को हम अलग कलर से बनाते हैं। दिस इज अ वेज। आप देखना, एक भी जगह छूट ही नहीं पाएगी, लिटरली नहीं छूट पाएगी। दिस इज ऑल्सो अ वेज, देखें ऐसे। मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो यही समझाना चाह रहा हूं कि जो चार्ट है ना वो हमेशा किसी ना किसी चैनल या वेज में मूव करता है गाइस। ये देखो, लो। अब आप देख लो, यहां पे लिटरली मैंने एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पे आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अब ये देखो, दिस इज प्योर मैजिक। ये है चार्ट रीडिंग का तरीका। मतलब मैं कभी भी किसी भी चार्ट को ट्रेंड एनालिसिस के लिए वेजेस और चैनल का इस्तेमाल कर सकता हूं। देखो, अब आप देखो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, है ना। देखो, अब मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं ये हुआ कैसे। हम जब भी एक चार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम कैसा पढ़ते हैं कि अगर चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऐसा जाएगा, राइट। डाउन ट्रेंड में जाता है तो ऐसा जाता है। ये दिस इज अ डाउन ट्रेंड। फिर यहां से अप ट्रेंड जाएगा तो ऐसा जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है ना तो गाइस ट्रस्ट मी, आप उसे किसी ना किसी चैनल या वेज में डाल पाओगे, डाल दोगे उसमें और बनेगा ही बनेगा। देखो, चैनल और वेज में फर्क क्या है पहले तो ये समझ लो। चैनल में क्या होता है, जैसे अपवर्ड चैनल है तो दोनों लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। वहीं पे अगर वेजेस होंगे तो नीचे से ऐसा होगा और थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से क्लोजनेस होगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो कह सकते हैं एरिया, ये सकरा होता जाएगा। याद है हमने लास्ट सेशन में वेजेस जो पढ़े थे वो नैरो वाले पढ़े थे। मैंने आपको ब्रॉडनिंग वेज तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो मेरे को नैरो वेज पे ही, मैं उसी पे एनालिसिस करता हूं। अब या तो चैनल होगा या तो वेज होगा। आप देख लो यहाँ पे, ये चैनल है, या तो इसको मैं वेज बना देता अगर थोड़ा सा, अगर सिमेट्री नहीं दिखती तो। अगेन मैंने यहां से एक चैनल लिया और ये चैनल बना दिया। अगेन मैं यहां से एक चैनल लूंगा और इसको भी एक चैनल में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देख रहे हैं पूरा चार्ट मेरा कनेक्टेड है। और सेम वही चीज मैंने यहां पे करी, जहां वेजेस बन सकते थे वहां वेज बनाए, जहां चैनल बन सकते हैं वहां मैंने चैनल बनाए। अब यहां देखें, यहां पे भी एक चैनल बन जाएगा, ये वापस से वेज बनेगा, ये चैनल बनेगा या वेज बनेगा, ये वापस से चैनल बनेगा, फिर यहां से फिर से चैनल बनेगा। ऐसे करके हम पूरे चार्ट को एंड तक एनालाइज कर सकते हैं और बहुत सटीक तरीका ये, ठीक है। अब मैंने आपको चैनल का राज बता दिया, वेजेस बता दिए कि कहां बनते हैं। अब तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है, आपने हो सकता है आपको जो मैंने 60 पैटर्न बनाने का होमवर्क दिया था उसके लिए आप ना जाने कितने साल पुराने चार्ट तक गए होंगे, 2000, 2002, 2004। बट मैं कह रहा हूं, मैंने जो इतना सामने आपके स्क्रीन पे जो चार्ट खुल रखा है ना, इसी चार्ट पे, इतने ही चार्ट पर 60 क्या, मैं 120 पैटर्न मार्क कर सकता हूं। मुझे कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कौन सा पैटर्न कहां बनता है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो इतिहास कैसे रिपीट हो रहा है वो मुझे पता है। जैसे मैं, इतिहास क्या बोलता है कि जब भी चार्ट चलेगा तो वो चैनल और वेजेस के फॉर्मेशन में चलेगा। बिल्कुल चल रहा है, आप देखो, या तो चैनल या तो वेज, और हर बार इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसको अपन एक बार डिलीट कर देते हैं। जो हमने समझा वो तो हमें अच्छा, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब पहले यहां का समझ लेते हैं। अब देखो, जो मैंने बनाया चैनल और वेजेस, इसके बाद जो है अगली जो कहानी आती है वो आती है हेड एंड शोल्डर की। अब हेड एंड शोल्डर कहां बनते हैं, हेड एंड शोल्डर बताते क्या है। बेसिकली हेड एंड शोल्डर जो है वो रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। और रिवर्सल कहां आएगा, हेड एंड शोल्डर कहां बनेगा, जहां पे भी एक चैनल से चार्ट दूसरे चैनल या वेजेस में जाएगा तो उसमें बीच में आप देखेंगे अक्सर हेड एंड शोल्डर बनेगा। 10 में से 10 बार नहीं बनेगा, बट अक्सर 10 में से 8 या 9 बार आपको हेड एंड शोल्डर वही मिलेगा। और ये वो जगह बता रहा हूं जहां पे ये हेड एंड शोल्डर तगड़ा काम करेंगे। ये लो, इसका कलर चेंज कर देते हैं पूरा का पूरा, ये लो। अब देख लो आप,
क्या ये एक हेड एंड शोल्डर है? हाँ। अब हेड एंड शोल्डर जब हम किताबी ज्ञान लेते हैं हेड एंड शोल्डर के बारे में, या किसी भी यूट्यूबर या बुक से पढ़ते हैं, तो हेड एंड शोल्डर कैसे पढ़ते हैं हम? ऐसे, बिल्कुल, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं। बट सच्चाई ये नहीं है। हेड एंड शोल्डर का राज मैं बताता हूं, जो आप कहीं पे भी आपको ना सुनने को मिलेगा ना पढ़ने को मिलेगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है। और वो राज क्या है? हेड एंड शोल्डर में इस तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टली हम किताबों में और हर जगह हेड एंड शोल्डर बनते पढ़ते हैं, ये 100 में से एक बार बनता है। हेड एंड शोल्डर पता है कैसे बनते हैं? पुष्पा वाले। पुष्पा वाले मतलब हमेशा हेड एंड शोल्डर में जो राइट शोल्डर है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं टेढ़ा होगा, या तो छोटा हो जाएगा या तो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, मतलब एक कंधा हमेशा टेढ़ा रहेगा। प्लस हेड एंड शोल्डर के बारे में एक और खास बात बताता हूं, जो कहीं आपने सुनने को नहीं मिलेगी, जहां कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, वो है हमेशा हेड एंड शोल्डर जो होता है वो ट्रेंड चेंजिंग होता है। हेड एंड शोल्डर का पहला जो शोल्डर होता है वो हमेशा पुराने चैनल में होता है, और हमेशा नया जो शोल्डर होता है वो नए चैनल में बनता है, यानी नए ट्रेंड में बनता है, ऐसा बोल सकते हो। हेड एंड शोल्डर का पुराना शोल्डर जो लेफ्ट शोल्डर रहेगा वो पुराने ट्रेंड का हिस्सा होता है। हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर होता है वो हमेशा नए ट्रेंड का हिस्सा होता है। अब देखो, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आया, हेड एंड शोल्डर बना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड गया, यहां पे बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और आप देखें, कभी भी शोल्डर बराबर नहीं मिलेंगे, और यही एक कारण है कि लोग चार्ट पैटर्न पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त नॉलेज ही नहीं है चार्ट पैटर्न को लेके। मैं ये बोलता हूं, हर डबल टॉप पे ट्रेड नहीं किया जाता, हर हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड नहीं किया जाता, बट जहां मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना ध्यान लगा के इतनी सारी चीजें अप्लाई करके वो हेड एंड शोल्डर पकड़ोगे, डेफिनेटली 10 में से 7 या 8 बार वो काम करेगा, और आपके फेवर में करेगा। जैसे अभी हमने क्या सीखा, कि अभी तक जो सार है पूरे सेशन का जो मैंने पढ़ाया, वो क्या है कि हमेशा ट्रेंड एनालिसिस सबसे पहले रहता है। उसके लिए हम हमेशा चैनल या वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी चैनल रिवर्सल, अगर ट्रेंड रिवर्सल का अगर हमें कैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा चैनल के ऊपरी हिस्से में या चैनल के बॉटम हिस्से में, या चैनल बोल लो या वेज बोल लो, ठीक है, वहां पे हम हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखेंगे। अब यही चीज मैं आपको प्रूव करके बताता हूं पुराने चार्ट पे। आप देखेंगे यहां पे, इस पूरे चार्ट पे मैंने आपका यहां से लेके यहां तक, ये जो कहानी मैंने अभी मार्क करी है, वो मार्क करी है यहां से लेके यहां तक। इस पूरी कहानी में यहां से लेके यहां तक मैंने पूरी कहानी को कनेक्ट किया चैनल और वेस्ट से। अब मैं इस पूरी कहानी को कनेक्ट करने वाला हूं हेड एंड शोल्डर से। चलो, सबसे पहले मैं ये ड्राइंग हटा रहा हूं। हमने यहां से शुरुआत करी थी और यहां पे जाके खत्म करेंगे, ठीक है। देखो, ये अप ट्रेंड है, सबको दिख रहा है ये अप ट्रेंड है, राइट। यहां से इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में हेड एंड शोल्डर, ये देखो, पहला शोल्डर हेड, दूसरा शोल्डर, जगह देखो आप। प्लस याद रखना, पुष्पा वाला हेड एंड शोल्डर याद है। कभी भी शोल्डर बराबर होते हैं क्या? नहीं। हम किताबों में क्या पढ़ते हैं, दोनों शोल्डर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज ध्यान दो, ये जो पहला शोल्डर है ये इस ट्रेंड में बना, दूसरा जो शोल्डर है वो इस ट्रेंड में बना। प्रॉपर्टीज याद रखो, ठीक है। उसके बाद ये आपको यहां पे भी डाउन ट्रेंड दिखेगा। मैंने कहा 10 में से 10 बार नहीं मिलेगा, बट जब भी मिलेगा बढ़िया मिलेगा। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहां पे अप ट्रेंड दिख रहा होगा। अब याद रखो, ये जो चार्ट पैटर्न है ये नजरिया है देखने का, हर किसी को नहीं दिखते हैं, इसीलिए सब लोग इस पे महारत हासिल नहीं कर पाए। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे हेड एंड शोल्डर है, तो क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आपको प्राइस का फ्लो ट्रैक करना पड़ेगा हेड एंड शोल्डर पहचानने के लिए। देखो, जैसे यहां से प्राइस पहले कहां गई? नीचे, फिर कहां आई थी? ऊपर, फिर कहां आई? नीचे, फिर कहां आई? ऊपर, फिर कहां गई? नीचे, फिर कहां आई? ऊपर। ये बन गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। छोटा सा ही सही, बट बना जरूर है। फिर यहां से अप ट्रेंड के बाद अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये है डाउन ट्रेंड। तो यहां पे ऊपर अगर आप देखेंगे, एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर, और ये तीसरा शोल्डर, येलो। अब आप देखें हेड एंड शोल्डर बन कहां रहे हैं, या तो चैनल वेजेस के टॉप पे या चैनल वेजेस के बॉटम पे। और हेड एंड शोल्डर हमें यह इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी ट्रेंड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां देखो, एक ये हेड एंड शोल्डर देखो, जो कि गिरते डाउन ट्रेंड में बना था। ये जो डाउन ट्रेंड हमने मार्क किया यहां से लेके यहां तक, इस डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बना। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद अप ट्रेंड आ गया। फिर यहां पे अगर हम देखें, देयर इज अनदर हेड एंड शोल्डर, जो ये इंश्योर कर रहा था कि अब ट्रेंड खत्म हो गया। फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। देयर इज अनदर हेड एंड शोल्डर गाइस, ये रहा।
आप देखते जाओ। अच्छा मैं डेट भी बता देता हूं, अगर आप लोगों को ये ट्रैक करना है तो ये जो मैं होमवर्क कर रहा हूं ये कर रहा हूं बिटवीन 27 जुलाई 2021 निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, और ये जो होमवर्क हम कर रहे हैं पूरा चार्ट जो है वो 30 अप्रैल 2023 तक का कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहां से आप देखेंगे ये तो अप ट्रेंड था, हेड एंड शोल्डर बना, ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड है, हेड एंड शोल्डर बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, और ट्रेंड चेंज हो गया। ये हेड एंड शोल्डर का जो लॉजिक है ना, आपको कहीं पे भी सीखने को मिल जाए तो बता देना यार। इसको बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन, है ना। ये देखो, मतलब मैंने उतना ही चार्ट खोल रखा है, आपके चैनल और वेजेस मार्क हो गए, हेड एंड शोल्डर्स भी मार्क हो गए, ठीक है। सबकी बनने की जगह क्या है, फिक्स। अच्छा अगर मैं आपको लेटेस्ट चार्ट दिखाऊं तो ये देखो, अभी आपको मजा आ जाएगा। ये इतना आसान होता है चार्ट एनालिसिस यार, पता नहीं क्यों लोग इतना दिमाग लगाते हैं। लोग क्या है, सच बोल नहीं रहे ना, तो फिर लोगों को लगता है अच्छा ये सब एनालिसिस करने में कुछ तो महारत होगी। कोई महारत नहीं है यार, सिर्फ इतना सा सीक्रेट है। अब ये देखो, ये अप ट्रेंड है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा था, तो ऑल टाइम हाई से नीचे आने से पहले उसने क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर। क्या होता है, इंसान हेड एंड शोल्डर पढ़ लेता है और फिर वो हर जगह हेड एंड शोल्डर देखता है और हर हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करता है, बट मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पढ़ाया और ये भी बताया कौन सा हेड एंड शोल्डर कहां बनेगा। इन हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी है, वो भलते कहीं पे भी बन जाएगा, उस पे नहीं करना है ट्रेड। अब यहां पे आप हेड एंड शोल्डर देखोगे डाउन ट्रेंड से, जब ये अप ट्रेंड गया ये वाला। अच्छा ये जो कैंडल है मैं इनको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि अब ये जब आप चार्ट पे एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी ऐसा करने लग जाएंगे। ये ड्यू टू ट्रंप टैरिफ की जो न्यूज थी उसकी वजह से ये जो फॉल डाउन आया था एकदम से गैप डाउन, फिर उसके बाद वापस से ऊपर ही घुस गया चार्ट, तो मैं इन कैंडल को नॉइज मानते हुए इनको इग्नोर कर रहा हूं। फिर देखो ये क्या बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब अगर आप यहां देखेंगे तो क्या यहां पे कोई हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं। मतलब चार्ट के रिवर्स होने के चांसेस हैं क्या, नहीं है। दैट्स इट, है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखो इतिहास ने अपने आप को इतनी बार दोहराया है, इतनी बार बता दिया यार, तो हर बार हो रहा है तो इस बार क्यों नहीं होगा, उसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। चलो कितने पैटर्न कवर हो गए भाई, चैनल वेजेस कवर हो गए और हेड एंड शोल्डर कवर हो गए। चलो इसको, इस चार्ट को मैं क्या करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ये मैंने इमेज सेव कर ली, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार वापस से वेल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, सबको पता है। अभी तो जब मैं आपको स्पार्टन सेटअप पढ़ाऊंगा ना तब आएगा मजा, जब आपको समझ में आएगा कि अच्छा अप ट्रेंड में भी तरीके हैं। लोग सिर्फ अप ट्रेंड पढ़ते हैं भाई, अप ट्रेंड के तरीके होते हैं। अप ट्रेंड तो सिर्फ हायर हाई हायर लो, बट स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है अप ट्रेंड का। तभी तो लोगों को चार्ट समझ में नहीं आते हैं। ये देखो चलो, ये मैंने एक रैंडमली एक अपना जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया। यहां से हमने ड्रॉ किया एक ये अप ट्रेंड का चैनल, यहां से हमने ड्रॉ किया एक डाउन ट्रेंड का चैनल, फिर यहां से हमने ड्रॉ किया एक अप ट्रेंड का चैनल, ठीक है। अभी तक ये सीखा। फिर हमने सीखा टॉप पे बनेगा हेड एंड शोल्डर, क्योंकि इंश्योर करता है कि चार्ट क्या है, रिवर्सल। और मैं कैसे समझूंगा रिवर्सल है, याद है कैसे समझेंगे, सिंपल है। पहला शोल्डर जो है वो पुराने ट्रेंड में बनेगा और दूसरा शोल्डर नए ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। फिर यहां से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, याद रखना हमेशा कौन से वाले हेड एंड शोल्डर बनते हैं, पुष्पा वाले, है ना। ठीक है ये बन गए, इतनी चीजें हमने सीख ली हैं। अब बात करते हैं, ये तो क्या है मेजर ट्रेंड, अभी तक मैं मेजर पैटर्न पढ़ा रहा था। अब आता हूं माइनर पे। इससे ट्रेंड पता चल गया, अब ट्रेंड को राइड कैसे करोगे ये माइनर पैटर्न से डिसाइड होता है। माइनर पैटर्न कहां बनते हैं, अब माइनर पैटर्न की बनने की जगह भी फिक्स है गाइस, कहां बनना है दैट इज ऑल्सो फिक्स। और वो क्या कहां है, याद रखो, या तो चैनल के, ये जो चैनल हमने बनाया ना, या तो इसके टॉप एज पे बनेंगे, यहां पे बनेगा, या फिर यहां पे बॉटम एज पे। अब आप चैनल देखोगे तो चैनल बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं, दो ट्रेंड लाइन है जो आपस में पैरेलल है, और बेसिकली जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही तो काम कर रही है, राइट। तो मैं यहां पे चैनल के जो टॉप और बॉटम है ना, यहां पे माइनर पैटर्न ढूंढता हूं और मिलते हैं। और लिटरली मैं कह रहा हूं ये प्राइस एक्शन है ना इतना तगड़ा है ना, लोग ध्यान नहीं दे रहे इस पे। अनशंट डिमांड सप्लाई और ये सब सीख रहे हैं। बहुत सिंपल है यार, टेक्निकल पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स कर रखा है। अब देखो जहां जहां मैंने सर्कल मार्क किया, कहां कहां किया समझ में आ गया। या तो चैनल के ऊपरी हिस्से पे मार्क किया, या तो लोअर एज पे मार्क किया, ठीक है। ऊपर वाला कैसे काम कर रहा है रजिस्टेंस, नीचे वाला काम कैसे कर रहा है सपोर्ट पे। अब यहां पे मैं कौन कौन से पैटर्न ढूंढूं, तो सिंपल है, मैं यहां पे ऐसे पैटर्न ढूंढूंगा जो मुझे बताएंगे रिवर्सल का कंफर्मेशन।
ठीक है। अब रिवर्सल दो तरीके से आता है, एक होता है बाइंग रिवर्सल और एक होता है सेलिंग, यानी बुलिश और बियरिश। मैं इनको डिफाइन कर देता हूं, चलो। एक होता है बाइंग और एक होता है सेलिंग। यहां पे मैं बाइंग रिवर्सल पे कौन कौन से देखूंगा, मैं देखूंगा डबल बॉटम, क्योंकि डबल बॉटम यानी डब्ल्यू बन के चार्ट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर अगला देखूंगा ट्रिपल बॉटम, ठीक है। फिर मैं अगला क्या सा देख सकता हूं, यहां पे ट्राइंगल्स भी देख सकते हैं, ट्राइंगल बाद में देखेंगे, पहले अपन डबल टॉप डबल बॉटम इनकी बात कर लें। फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है गाइस। हेड एंड शोल्डर इकलौता ऐसा पैटर्न है जो मेजर और माइनर दोनों में आता है, ठीक है। अब इनका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रिपल टॉप, या सबसे पहले डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। वहां इनवर्स आना चाहिए, यहां पे हाँ सेलिंग का है ना, तो हेड एंड शोल्डर यहां आएगा, वहां पे इनवर्स आना चाहिए, तो यहां अपन आई कर देते हैं। ये लो हो गया, ये है क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करें चार्ट पे, चलो यहीं पे अपन चार्ट पे ऊपर जाते हैं, यहां पे हम एक चैनल ले लेते हैं। एक प्रूफ करूंगा, बाकी आप होमवर्क पे समझ लेना, वो आपका काम है। ये लो, यहां पे मैंने एक बहुत सटीक चैनल बनाया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे बनेगा वैसे ही बनाया, ठीक है। ये मैंने एक चैनल बना दिया, इसको यहां पे टच करना चाहिए कायदे से, ये दिस इज अ चैनल, ठीक है। अब ये चैनल को ध्यान से देखो, इस चैनल में जब चार्ट ने एंट्री करी थी तो यहां पे हेड एंड शोल्डर बना के एंट्री करी थी, दिस वाज द हेड एंड शोल्डर। इस चार्ट से जब चार्ट बाहर निकला तो भी उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के एग्जिट किया, यही पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी हमें बीच में मिलेगी, तो मैं हेड एंड शोल्डर हटा देता हूं, बता दिया मैंने कि बने। अब मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहां मिलेगी, या तो यहां पे मिलेगी, या तो यहां मिलेगी, या तो यहां मिलेगी, ठीक है। यहां पे पॉसिबल कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा किसी ने आज तक बताया ही नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूं। यहां पे या तो डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप मिलेगा, ये, या फिर क्या मिल सकता है, ट्रिपल टॉप, इस तरीके से तीनों टॉप बराबर होंगे, या फिर आपको हेड एंड शोल्डर भी मिल सकता है, बट इन तीन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। चलो देखें, अब जो चीज मैं बोल रहा हूं वो वहां पे है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर पैटर्न के लिए टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा, बस इतना सा एक सीक्रेट था जो मैंने आपको नहीं बताया। क्या, मेजर और माइनर में टाइम फ्रेम का अंतर होता है। अब मैं माइनर के लिए क्या कर रहा हूं, डेली से आर्ली पे जाता हूं, ठीक है। अब मैं आर्ली चार्ट पे बढ़िया इसको ढूंढता हूं, कहां है ये रहा, ठीक है। अब देखो जादू, जो पैटर्न जहां बोला वो वही है, इधर देखो, सबसे पहला सर्कल, क्या ये डबल टॉप है, जी हां, ये एक बेहतरीन डबल टॉप है। ये बिना इसका डबल टॉप का ब्रेकआउट आया, फॉल। मैं कह रहा हूं ना, आप पकड़ो ना, क्यों नहीं मिल रहे भाई, सही सही जगह डबल टॉप डबल बॉटम देखो ना, हर जगह थोड़ी होता है यार। ये देखो, दिस वॉज अ क्लियर कट डबल टॉप, बने ना पैटर्न। यहां पे देखो, यहां पे बना आपका हेड एंड शोल्डर, जो मैंने बोला इंटरनल भी बन सकता है ना। क्या ये जो हेड एंड शोल्डर है ना, ये आपका मेजर भी पैटर्न है और माइनर भी पैटर्न है, क्यों, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, ये माइनर में अप ट्रेंड है और माइनर में डाउन ट्रेंड है, तो समझना, हर टाइम फ्रेम की खुद की एक कहानी होती है। तो यहां पे अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड जाएगा तो बीच में हेड एंड शोल्डर बनने की प्रोबेबिलिटी है ना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाएगा तो यस, यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने की प्रोबेबिलिटी है ना, हम उसको नहीं नकार सकते, है ना। मैं देखो, मेरा ऐसा है कि मैं जो टेक्निकल अप्लाई करता हूं ना, ये मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई करता हूं। मैं हवा में बात नहीं करता कि यार यहां डिमांड आई होगी, यहां सप्लाई आई होगी, ऐसा हुआ होगा, होगा वाला नहीं, जो सामने है। और मैं हजार बार एक ही चीज आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं। अब देखो यहां पे मिले कि नहीं मिले अपने पैटर्न, बिल्कुल सटीक। अब आप सोचो आपने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं, कितना अंतर है, क्योंकि मेरे को, मैं कह रहा हूं ना, मेरे को पूरा चार्ट पैटर्न से भरा हुआ दिखता है लिटरली। क्यों दिखता है, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज कहां बनती है। इतना आसान है यार इसको पकड़ना, इतना आसान था, है ना। अब वापस से डेली टाइम फ्रेम पे जाके चलो यहीं देखते हैं। यहां देखोगे आप, डबल बॉटम है, ये देखो, दिस इज अ डबल बॉटम, ठीक है। और इस डबल बॉटम को हम रेक्टेंगल से मार्क कर रहे हैं,
बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना हुआ क्या है वहां पे, यहां पे देखेंगे ये, यहां पे भी आपको डबल बॉटम दिख जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा लाइन चार्ट पे ले जाता हूं, ये दिख रहा है डब्ल्यू, यहां पे दिख जाएगा कैंडल स्टिक पे, यहां बिल्कुल बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये रहा वो डब्ल्यू, ये ठीक है ये। अब ये कहां बने हैं वो देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे गए। अब आप देखेंगे हमने पूरे चैनल को इतना सुंदर तरीके से डिकोड किया है कि कोई कर ही नहीं पाता। ये लो, हर चैनल पे कहां कौन सी अपॉर्चुनिटी पकड़ोगे, ये लो। अब देखो बॉक्सेस का मन है बिल्कुल लोअर एज पे, टॉप एज कैसे पकड़ते हैं समझ में आ गया, बॉटम एज कैसे पकड़ते हैं समझ में आ गया। ये लो, इतना आसान था यार ये, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों ने जो किया और मैंने जो किया उसमें जमीन आसमान का अंतर है गाइस, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, मैं इसको किसी भी चार्ट पे प्रूव कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन, और कोई डिमांड सप्लाई का दिमाग नहीं लगाना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का दिमाग नहीं लगाना गाइस। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये एक बेसिक सी चीज है। टेक्निकल एनालिसिस में जितना बेसिक अप्लाई करोगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। चलो इसको प्रूव करें किसी और चार्ट पे, रैंडम। चलो क्रिप्टो पे चलें, फेवरेट रहता है वो सबका। लेट्स गो ऑन टू क्रिप्टोज। कहां है मेरे क्रिप्टो, यहां पे है क्या, इसमें नहीं है। चलो, क्योंकि ये मेरा मेन ट्रेडिंग व्यू नहीं है। ओके चलो किस पे चलते हैं अपन, अपन चलते हैं राजा बिटकॉइन पे। एक सेकेंड, यस ओके गाइस, अपन बिटकॉइन देख रहे थे तो बीटीसी खोल लेते हैं। चलो, अब मुझे बीटीसी को डिकोड करना है, ठीक है। मुझे बीटीसी को डिकोड करना है, मैं कैसे डिकोड करूं इसको, सिंपल है यार। कोई भी चार्ट ट्रेंड में चल रहा होगा ना, तो ट्रेंड कैसे चलेगा, हायर हाई हायर लो। देखो चैनल और उसमें कितनी सिमिलरिटी है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इसी स्ट्रक्चर को तो हम चैनल पे बांध देते हैं, क्या गलत है इसमें, राइट। तो देखो, अब मैं जो भी एनालिसिस करता हूं ना गाइस, मैं टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूं, मतलब मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक की अप्रोच फॉलो करता हूं। अब आप यहां पे देखेंगे ये मंथली टाइम फ्रेम है, और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं यहां पे बहुत अच्छा चैनल बना पाऊंगा। सॉरी गलत टूल सेलेक्ट हो गया, ये लो, ये मैंने एक चैनल ड्रॉ कर दिया, और बहुत ही बढ़िया चैनल है। इस चैनल के अंदर आपका बिटकॉइन चल रहा है, इसको यहां पे टच करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा माइनर कंसिडर है, ठीक है। ये लो, अब बिटकॉइन इस चैनल में चल रहा है। अब सोचो बिटकॉइन जब यहां आया होगा तो क्या मैं यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता था, जब बिटकॉइन यहां आया होगा तो क्या मैं यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकता था, बिल्कुल देख सकता हूं। प्लस बिटकॉइन अभी फिर यहां पे आया है, तो क्या मैं यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं, बिल्कुल देख सकता हूं। बट यहां पे आपको पैटर्न देखने पड़ेंगे, और वो पैटर्न क्या है, माइनर पैटर्न है। कौन से, यहां पे बन सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या फिर डबल बॉटम, या फिर ट्रिपल बॉटम। सेम यहां पे भी, यहां पे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, या हेड एंड शोल्डर। चलो मंथली पे है, मैं आपको डायरेक्ट डेली पे ले जाता हूं और डेली पे इसका जादू दिखाता हूं। यहां पे देखें, ये जो बॉटम है, यहां पे बहुत क्लैरिटी के साथ डबल बॉटम बन रहा है, और ये आपका एक धांसू स्विंग ट्रेड हो सकता था। 1:2, 3, 4, 5, वो आपके ऊपर है, रिस्क आप कैसे मैनेज करते हो। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी एक बहुत ही धांसू डबल टॉप बना है, ये लो, जो पैटर्न जहां बोल रहा हूं वो वहां पे मिल रहा है, रैंडम चार्ट, बीटीसी का चार्ट। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट क्या अभी स्ट्रक्चर क्लियर है, नहीं है। आपके लिए क्लियर नहीं है, बट मैं अगर यहां देखूं तो मेरे लिए डबल बॉटम बन चुका है। अब डबल बॉटम जो है वो रीड करना अपने आप में कला है। कला कैसे, आप इन कैंडलों को देखो, ये चार कैंडल दिख रही हैं, ये चार कैंडल ने मिलकर डबल बॉटम बना दिया है, और मैंने यहां पे 1,03,40 पे ट्रेड किया था। लिटरली बीटीसी 1,03,40 पे पकड़ा है, और वहां से अभी बीटीसी 5,000 पॉइंट ऊपर है। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं चार पांच कैंडल, ये डबल बॉटम है। देखो क्या होता है, पैटर्न्स जो होते हैं ना, दे आर लाइक प्राइस का फ्लो, प्राइस का फ्लो होता है वो, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे पहली कैंडल में प्राइस कहां गई, नीचे गई, सेकेंड कैंडल में ऊपर, फिर नीचे, फिर कहां गई, ऊपर, ये बन गया डबल बॉटम। चार कैंडल में भी डबल बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कला है आपकी। अब देखो, सॉरी ये मेरी है कला, सॉरी। यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है,
दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मुझे। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा, ये देखो कितना क्लियर हेड एंड शोल्डर है ये। दिस वॉज, अगर मैं इसको प्रूव करूं, चलो 1 घंटे पे जाके मैं प्रूव कर दूंगा कि ये हेड एंड शोल्डर है। ये लो, ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर, लो ये वही एरिया है। यकीन नहीं होता, ये सर्कल मार्क कर देता हूं इस एरिया में, पहले हेड एंड शोल्डर मार्क कर देता हूं, ये और हेड एंड शोल्डर में याद है हमेशा एक शोल्डर आड़ा तिरछा रहेगा, पुष्पा वाला ये बना, ये सर्कल मार्क करना है ना। अब देखो डेली पे जाके सर्कल वही होगा जहां मैंने मार्क किया, ये लो, ये लो। तो ये कला है कि मैं 5 कैंडल, 4 कैंडल, 10 कैंडल में भी पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता हूं, बट मैं पैटर्न वहीं आइडेंटिफाई करता हूं जहां मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, मतलब चैनल के टॉप या बॉटम पे, या फिर कुछ अलग थ्योरी हो सकती है मेरी प्राइस एक्शन वाइज, जैसे यहां से मैं करता है ना, और शायद मैंने ये पकड़ा भी हो ट्रेड, आई डोंट रिमेंबर, बहुत इजी ट्रेड है ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब पैटर्न्स को लेके क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा पैटर्न कहां बनता है। यहां देखो, यहां से रिवर्सल आया, यहां से रिवर्सल आया, हर जगह आप देखो ये आया, ये डबल बॉटम है यार पैटर्न। अब लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, लोग गलती क्या करते हैं, यहां पैटर्न बन रहा है ट्रेड कर लेंगे, यहां पैटर्न बन रहा है ट्रेड कर लेंगे, गलत। कहां ट्रेड करना है, या तो चैनल वेजेस के टॉप या बॉटम पे। उनको, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कहां मेजर पैटर्न होते हैं और कहां माइनर पैटर्न काम करते हैं, और इनका पर्पस क्या है मेनली आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बीटीसी के अलावा कोई और चार्ट देख लें। गोल्ड, गोल्ड तो बहुत अंधाधुंध भागा था, तो उस पर तो नहीं कर पाएंगे अपन अभी, क्योंकि वो जिस हिसाब से गोल्ड ने रैली दी थी, ये देखो जिस हिसाब से गोल्ड ने रैली दी थी, इस रैली को तो पकड़ना टफ है। बट अगर मैं बोलूं कि गोल्ड का, अगर फॉर एन एग्जांपल, ये कोई चैनल भी नहीं बन पाएगा यार, पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ रखा है। चलो सिंपल, अगर मैं ऐसे भी ये भी डिसाइड करूं कि गोल्ड फॉर एन एग्जांपल इस तरीके के कोई किसी चैनल को फॉलो कर रहा है, अरे इमेजिन कर रहा हूं मैं कि ये एक गोल्ड का क्या है, एक चैनल है जिसको गोल्ड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहां से भी अगर मुझे पकड़ना है ना, फॉर एन एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, अभी ये प्रॉपर चैनल नहीं आई नो, बट अगर यहां से पकड़ना होता ना, तो यहां पे भी मेरे को डबल बॉटम दिख रहा है, ये लो 1 घंटे पे आप डबल बॉटम देख सकते हो, डब्ल्यू डबल बॉटम क्या, ट्रिपल बॉटम ही दिख गया यार, या तो एक बॉटम, दो बॉटम और ये तीसरा बॉटम, बहुत लंबा गया है ये बॉटम, ये यहां तक ऐसा जाएगा, ये पूरा एक ही है, ये ऐसा, ऐसे करके 3 बॉटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात रही ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स जो है ना यार, आई डोंट नो दुनिया कैसे यूज कर रही है ट्राइंगल्स को, बट मेरा ट्राइंगल को यूज करने का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा अलग है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है। जिसको समझ में आए वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए मैं उसको समझाने के पीछे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग साउंड कर सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये होता है डबल टॉप, राइट, हम इसको बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप में हम एंट्री कब करते हैं, जब ये टूटता है, ये वाला लेवल देखो, ये वाला, राइट, ये टूटा तो हमने यहां पे एंट्री करी, और हम क्या बोलते हैं, जितना डिस्टेंस ये है ना, उतना ही डिस्टेंस का हम टारगेट रखते हैं, ये यही रखते हैं। अच्छा, अब डबल टॉप ये डबल बॉटम में होता है 1:1। अब देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और मैं आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता हूं, और मेरा भी माइंडसेट ऐसे ही चेंज किया था किसी ने, और फिर मैं लिटरली यही चीज को मैंने एक्सेप्ट किया। ये देखो, हालांकि इसको यहां से ऐसे होना चाहिए, ये लो, अब देखो क्या है, डबल टॉप किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, और मुझे एंट्री अच्छी मिल गई है। अब जो मैं एंट्री करूंगा वो करूंगा यहां पे, इस जगह, ये मेरी एंट्री पॉइंट हो जाएगी गाइस, है ना, ये एंट्री हो जाएगा, एसएल यहीं रहेगा। तो आप देखेंगे मेरी एंट्री से एसएल जो है वो हो गया छोटा, और जो टारगेट है वो अभी भी मैं बड़ा रख सकता हूं। तो एक्चुअल में जो ट्राइंगल्स फाइंड आउट किए गए थे, जो इन्वेंट किए गए थे, जिस व्यक्ति ने इनको ढूंढा, वो उसने इसलिए ढूंढा क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम में जो रिस्क मैनेजमेंट था वो पुअर था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फॉलो होता था वो होता था 1:1, ठीक है। तो अगर आप वहां पे जो अभी हमने
मार्क किया वो यही चैनल है। अब देखो मैं आपको ट्राइंगल मार्क करके बता दूंगा वहीं पे, विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट, सब प्रॉपर मार्क करके बता दूंगा। वेट, अरे यार ये चैनल सही से मार्क क्यों नहीं हो रहा। ये है, देखो ऐसे होगा, है ना। अब देखो, अब मैं आपको ट्राइंगल्स मार्क करके बताता हूँ। ट्राइंगल्स वहीं बनेंगे जहां पे डबल टॉप डबल बॉटम बनाए हैं। तो मैं एक अप्रोच बता देता हूं, सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, मैं इसी अप्रोच को फॉलो करता हूं। नेट अटक गया क्या, कहाँ रह गया? ओके, आ गया। देखो, यहां से मैंने लिया ये, इसको वाइट कर लेते हैं, दिखेगा। ये लो, डबल टॉप की जगह अगर मैं इसको अप्रोच करता तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट पहले से बेटर होता, ठीक है। जहां हेड एंड शोल्डर है वहां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर मैच नहीं होता है। वापस से यहाँ पे अगर स्विंग देखें तो स्विंग यहीं कहीं, ये रहा एक, ये कैंडल का है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग बने हैं, ठीक है। ये बन गया। अब नीचे से अगर यहाँ पे देखूं तो मैं, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूं तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये लो। तो ट्राइंगल इस तरीके से, तो सेम पर्पज है। तो मैं ट्राइंगलों को ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि मैं डबल टॉप डबल बॉटम पे ज्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देते हैं। क्योंकि मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां मेरे को 1:1 से ज्यादा मिलता है, इसीलिए मैं उसका इस्तेमाल इससे ही करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है। हो सकता है ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्ट है, जिसको एक्सेप्ट कर रहा है वो करे, जिसको नहीं एक्सेप्ट करना वो ना करे, है ना। मैं इस तरीके से ही यूज करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है ये समझ में आया होगा, और आप लोगों को अब इस चीज की क्लैरिटी होगी कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। याद रखना, कोई भी चार्ट जब ओपन करो ना, सबसे पहले उसका चैनल और वेज मार्क कर लो, ठीक है। और फिर ये देखो कि वो उस चैनल में अभी किस हिस्से में है। अगर वो टॉप एंड पे है तो आपको पता है कैसे डील करना है, अगर बॉटम पे है तो आपको पता है कैसे डील करना है, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो फिर उसके लिए मैं आपको फर्दर सेटअप सिखाऊंगा, अगर यहां से यहां जा रहा है तो इसके लिए भी आपको फर्दर सेटअप सिखाए जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेंड राइडिंग, है ना। जो एरो बनाए ना, इस समय मैं आपको ट्रेंड को राइड करना सिखाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स Q&A सेक्शन, और अब देखते हैं क्या क्या डाउट है। सौरभ सिंह भदौरिया कह रहे हैं सर, आपने आपके कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न स्विंग समझाया, उसके बेसिस पर बिटकॉइन पे 30% का रिटर्न निकाला। अरे वाह यार सौरभ, बढ़िया। अभी तो कोर्स में ट्रेडिंग का जो मेन सेशन है वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। सर क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे देते हो गुरुजी। मेरे को पता है ना यार क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सर आप ट्राइंगल और पैटर्न में से, ट्राइंगल और पैटर्न्स मतलब ट्राइंगल भी एक पैटर्न है ईशान, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इतने दिनों के बाद आज बहुत मजा आया रमेश। है ना। हाँ, चैनल और कितने पॉइंट पर टच कर, देखो सिंपल है। अगर मेरे को चैनल या वेज बनाना है ना, तो मेरे को एक साइड तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जैसे ये अब ये आया। तो अगर ये यहां से रिवर्स होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, चैनल या वेज बनाने का जो लॉजिक वो ऐसा है, ये टच हुआ, ये आया, ये, अब ये यहां से नीचे आ गया तो, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये गया, ये गया, और ये इतना नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरे को चैनल बनाने के लिए एक ट्रेंड लाइन की जरूरत होती है, और उसकी पैरेलल लाइन के लिए एक टच करने का पॉइंट चाहिए होता है। तो किसी भी चैनल को बनाने के लिए मुझे 3 टच चाहिए, 2 टच एक जगह चाहिए, है ना, और उसके अगेंस्ट में एक टच चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं चैनल या वेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर ये ऐसा होता, है ना, तो मेरे को तो और ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि फिर मुझे 4 टच चाहिए, वेजेस के लिए 4 टच चाहिए होता है, चैनल के लिए 3 टच चाहिए होता है, दैट्स इट, ठीक है। ओके। सर क्या चार्ट हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे? नहीं, हम ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम का फॉलो करेंगे, बट एंट्री हम माइनर टाइम फ्रेम्स यानी लोअर टाइम फ्रेम पर ही करेंगे। सर हेड एंड शोल्डर और ट्राइंगल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हो, है ना। हेड एंड शोल्डर पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल भी बता सकता है, हेड एंड शोल्डर माइनर में भी बन सकते हैं, बट मैं ट्राइंगल का लिटरली खुद यूज कम करता हूं।
सर मेरे को तो रोज मजा आ रहा है, डेली लिसनिंग समथिंग न्यू। ओके, चलो बढ़िया, अच्छा है गाइस, आप लोगों को मजा आ रहा है। मजा तो तब आएगा जब हम चार्ट्स पे लाइव डिस्कस करना चालू कर देंगे। सर आप चार्ट थोड़ा इजी टू रीड हो गया है। यस बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। सर डबल टॉप पे दोनों स्विंग सेम ही होते हैं क्या? देखो ईशान, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, 19 20 21 की थ्योरी। डबल टॉप में डिट्टो सेम मिलना टफ है, थोड़ा बहुत 19 20 21 का अंतर होता है, बट ये नहीं कि 19 20 लाख का अंतर हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक होमवर्क गाइस। विजय सिंह, आप अपने लेवल पे इसको प्रैक्टिस कर लो, है ना। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, तो गो थ्रू इट। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके चार्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए सेशन में धमाकेदार टॉपिक के साथ। ओके, चलो। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मजा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।